उत्तरा, कहाँ है तू और क्या कर रही है अभी? मुझे अभी तो घर पर चाहिए, घर की सफाई करनी है। उत्तरा, कम से कम जवाब तो दे सकती है। तूने अभी तक नाश्ते के बर्तन भी साफ नहीं किए हैं और मैं तुझसे बगीचे का काम भी करवाने वाली थी, लेकिन तुझे तो सुबह सुबह जल्दी बाहर भागना था। मम्मी, मैं अभी क्लास में हूँ। क्या? ओहो अच्छा, आज तो यूनिवर्सिटी में है। लेकिन तेरी क्लास खत्म होने का समय नहीं हो गया क्या? आज मेरी पूरे दिन क्लास है। मेरा दोपहर का लेक्चर अभी शुरू हुआ है, तो मुझे घर आने में अभी देर लगेगी। क्लास छोड़ और घर आ। क्या कोई माँ ऐसी बात करती है? घर की सफाई तेरी क्लास से ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मुझे यकीन है कि तेरी यूनिवर्सिटी के लेक्चर इतने भी जरूरी नहीं होंगे। आप ये क्या कह रही हैं? जब आप मेरी क्लास के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, तो अंदाजा मत लगाइए। और ये मेरे प्रोफेसरों का अपमान है। अरे प्लीज, तेरी यूनिवर्सिटी तो परिधि की यूनिवर्सिटी से मीलों घटिया है ना? हा हा हा। लेक्चर भी निचले स्तर के ही होंगे। हा हा हा। आप फिर से परिधि से मेरी तुलना करने लगी। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। वो मेरा गौरव और मेरी शान है। बचपन से ही सुंदर और जीनियस। और अब वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रही है। कितना अजीब है कि दो बहनें इतनी अलग हो सकती हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे यकीन है कि परिधि अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी टॉप कॉर्पोरेशन में एक हाई पावर जॉब पाने के लिए करेगी। आप सही कह रही हैं। परिधि हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही है। मेरी तरह नहीं, उसे तो ट्यूटर और सब कुछ मिला। ओह, क्या तुझे जलन हो रही है? सोचती हूँ तो तू तो बचपन से ही कितनी निगेटिव एटीट्यूड वाली रही है, सिर्फ इसलिए कि तू एक फेलियर है। अपनी बहन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। मेरे साथ पूरी जिंदगी भेदभाव हुआ है। जाहिर है मैं निगेटिव हो जाऊंगी। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैं पापा की पहली शादी से उनकी बेटी हूँ। आपका और मेरा खून का रिश्ता नहीं है। ये समझ में आता है कि आप हमारे साथ अलग व्यवहार क्यों करती हैं। वाह, देख तो, तू तो सब कुछ अच्छे से समझती है। हा हा हा। सही कहा। खून का रिश्ता न होते हुए भी मैंने तुझे पाला है। तुझे मेरा आभारी होना चाहिए। हा हा हा। बेशक मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पाला, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब से पापा की बीमारी से मृत्यु के बाद आपने परिधि पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया और मेरे प्रति ठंडी पड़ गईं। मैंने ऐसा किया क्या? आप बस दिखावा कर रही थी, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि पापा आपको नापसंद करें। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, आपने अपना असली रंग दिखा दिया। ये एक सदमा था, क्योंकि मुझे सच में लगा था कि आप मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हैं। मैंने तेरे साथ क्या किया है? आप अभी भी वही कर रही हैं। आप मुझसे घर के ज्यादातर काम करवाती हैं। आप मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती हैं। ये इसलिए है ताकि तुझे भविष्य में शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। मैं तो कृपा करके तुझे घर के कामों में हाथ बटाने दे रही हूँ। हा हा हा। आपने परिधि से कभी कोई काम नहीं करवाया। आप बस उसे हर समय पढ़ाती रहती थीं। वो इसलिए क्योंकि परिधि होशियार है। मैंने सोचा कि उसके लिए घर के काम से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना बेहतर है। लेकिन तेरे लिए, जो इतनी होशियार नहीं है, पढ़ाई करना सिर्फ समय की बर्बादी है ना? अगर तेरे पास डेस्क पर बैठने का समय है तो तुझे घर का काम करके परिवार के काम आना चाहिए। जब मुझे अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना होता था, तब भी आप बेरहमी से मुझ पर काम थोप देती थीं। और फिर भी मैंने तुझे कॉलेज जाने दिया, इसलिए तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए।
आप सही कह रही हैं। मैंने घर के कामों के बीच पागलों की तरह पढ़ाई की और किसी तरह एक लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये बहुत मजेदार है ना? हाँ हाँ हाँ। तू इतनी मेहनत से पढ़ती है और बस किसी गुमनाम लोकल कॉलेज में ही जा पाती है। हाँ हाँ। और वहीं परिधि IIT दिल्ली में है। हाँ हाँ हाँ। दो बहनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? आप जानती हैं, ये अंतर आपने ही पैदा किया है ना? आपने मुझे किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं करने दिया और आपने कहा कि मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां मैं घर से आ जा सकूं। इससे मेरे विकल्प सीमित हो गए, है ना? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुझ पर पैसा खर्च करना मुझे पैसे की बर्बादी जैसा लगा। हा हा हा। ईमानदारी से कहूं तो मैं तो तुझे हाई स्कूल के बाद ही काम पर लगाने की योजना बना रही थी, लेकिन तेरे जोर देने पर मैंने तुझे कॉलेज जाने दिया। इतनी मांग मत कर। हाँ हाँ। खैर, मैं अपनी मौजूदा यूनिवर्सिटी से पूरी तरह खुश हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जैसे ही तेरी क्लास खत्म हो, बिना कहीं रुके सीधे घर आ जाना। मुझे पता है। मैं क्लास में हूँ, इसलिए अब मैं ये बातचीत खत्म कर रही हूँ। सच में? अगर तुझे घर पर अपने काम से लापरवाही ही करनी है तो शायद मुझे तुझे कॉलेज ही नहीं जाने देना चाहिए था। सुन, घर के कामों से बचने के लिए अपनी क्लास का बहाना बनाने पर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। सफाई और बगीचे का काम तेरा ही काम है। उत्तरा, अभी क्लास में है क्या? जी हूँ। और मैंने आज सुबह सफाई, बगीचे का काम और बर्तन सब कर दिया है। तो मुझसे जल्दी घर आने के लिए मत कहिएगा। मैं तुझे इसलिए मैसेज नहीं कर रही हूं। आप मुझे क्लास के दौरान सिर्फ तभी मैसेज करती हैं जब आप मुझसे कोई काम करवाना चाहती हैं। तू सच में एक नफरत के काबिल बच्ची है। खैर छोड़, मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूं, इसलिए जाने देती हूं। कुछ हुआ है क्या? अभी परिधि से बात हुई, वो अगले महीने घर आ रही है। ओह, अच्छा है। ये कैसा ठंडा सा जवाब है? तुझे खुशी नहीं हुई? तेरी बहन जो दूर देश में अकेले इतनी मेहनत कर रही है, आखिरकार वापस आ रही है। खास नहीं। परिधि के वापस आने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। असल में लेना देना है। हा हा हा। उत्तरा, क्या तू घर छोड़कर जा सकती है? क्या मतलब आपका? मुझे घर क्यों छोड़ना होगा? जब परिधि वापस आएगी तो मैं चाहती हूं कि वो तेरा कमरा इस्तेमाल करे। मुझे अपना कमरा क्यों छोड़ना पड़ेगा? परिधि का अपना कमरा है ना? आप सच में उसे 2 कमरे देने की योजना तो नहीं बना रही हैं? परिधि का कमरा मेरे सामान से भरा है तो वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है ना? याद आया, जब से परिधि कॉलेज गई है उसका कमरा स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो सारे एक्सरसाइज इक्विपमेंट और ब्यूटी गैजेट्स जो आपने टीवी शॉपिंग से इंपल्सिवली खरीदे थे, आपने वो सब परिधि के कमरे में फेंक दिया है। इसे इम्पल्स बाइंग कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उनकी जरूरत है। लेकिन वे एक बार इस्तेमाल होने के बाद सिर्फ धूल फांक रहे हैं। आप उन्हें बेच क्यों नहीं देती या फेंक क्यों नहीं देती? चुप रह। मैं शायद उन्हें किसी दिन फिर से इस्तेमाल करूं। इसके अलावा बगल में जो नया घर बना है उसके कारण परिधि के कमरे में अब अच्छी धूप नहीं आती है ना? परिधि को इतने अंधेरे कमरे में ठहराना शर्म की बात होगी। तो मैंने सोचा कि हम उस कमरे को एक परमानेंट स्टोर रूम बना दें और परिधि को तेरा कमरा इस्तेमाल करने दें।
अच्छा, और इसीलिए आप मुझे बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। सही कहा। तू अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्यों नहीं चली जाती? उनके हॉस्टल हैं, है ना? बढ़िया। मम्मी, क्या आप सीरियस हैं? बिल्कुल हूं। आप अपनी सगी बेटी को कितना भी प्यार करती हो। मेरा कमरा जो मैं हमेशा से इस्तेमाल करती आई हूं, उसे छीनकर बस उसे दे देना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई माँ ऐसा कुछ करेगी। खैर, तू तो मेरे लिए बस एक अजनबी है जिसका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हा। इसके अलावा सुंदर और होशियार परिधि के विपरीत तू तो बस एक बदसूरत बेकार कचरे का टुकड़ा है। हा। तू आंखों में चुभती है, मेरी नजरों से दूर हो जा। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तू तो इसे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से ले रही है। असल में मैं कुछ समय से घर छोड़ना चाह रही थी। वैसे भी नौकरी मिलने के बाद मैं अपना अलग घर लेने की योजना बना रही थी। मैं लगातार अपनी बहन से तुलना किए जाने और नीचा दिखाए जाने से तंग आ चुकी थी। अगर मैं हॉस्टल में चली जाती हूँ तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से बचाए हुए पैसों से काम चला सकती हूँ। ओह, सच में? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तू मुझसे भीख मांगेगी। प्लीज मुझे रहने दो। तो ये थोड़ा फीका पड़ गया। लेकिन अगर तू वैसे भी जाने की योजना बना रही थी तो इससे चीजें आसान हो जाती हैं। जी, मुझे जाने में खुशी होगी। तो फिर परिधि के घर आने से पहले अपना सामान पैक कर लेना। मम्मी, आप कहाँ हैं? ओह, क्या है? मैं अभी घर आई। ये क्या है? तेरा क्या मतलब है? मेरे कमरे का सारा सामान गायब है। इसका क्या मतलब है? ही अच्छा और साफ नहीं लग रहा? हा। अच्छा और साफ। आपने मेरी इजाजत के बिना मेरा सामान फेंक दिया, है ना? ये तेरी अपनी गलती है। परिधि जल्द ही घर आ रही है और तू कमरा खाली करने में बहुत देर लगा रही थी। मैं अभी भी इस घर में रहती हूँ। और वैसे भी परिधि अभी 1 और महीने तक वापस नहीं आ रही है। अभी भी बहुत समय था। आपको अभी मेरा कमरा खाली करने की जरूरत नहीं थी। अरे प्लीज, 1 महीना पलक झपकते ही बीत जाएगा। अगर तू ऐसे ही टाल मटोल करती रहती तो परिधि अपना नया कमरा इस्तेमाल नहीं कर पाती। चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं उसके वापस आने से पहले चली जाऊंगी। अरे, मेरा सामान कहाँ गया? मेरी अलमारी भी खाली है। मुझे अभी भी उस सब की जरूरत है। उसे वापस दीजिए। ओह, मैंने तेरा सामान फेंक दिया। यूनिवर्सिटी की कुछ किताबें और चीजें थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या क्या है, इसलिए मैंने सब कुछ फेंकवा दिया। हा। मैंने एक कबाड़ी वाले से बड़ा सामान उठवा लिया। हा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी स्वार्थी हरकत कोई कैसे कर सकता है? अरे, तूने ही तो कहा था कि तू घर छोड़ रही है। तूने तो ये भी कहा था कि तू इस बात से खुश है, याद है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पूछे मेरा सामान फेंक दें। आप पागल हैं। खैर, अगर ये जरूरी था तो तुझे मुझे बताना चाहिए था। हा। उस कमरे में सब कुछ मेरे लिए जरूरी था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी उसे खाली कर देंगी। मैं बस जल्द से जल्द परिधि के लिए तेरा कमरा तैयार करना चाहती थी। तेरा सामान देखकर ही मुझे चिढ़ हो रही थी, तो मैंने तेरे लिए सब कुछ फेंक दिया। हा। ये बहुत बुरा है। कितनी क्रूर हैं आप। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे साफ साफ बता दूं,
मेरे लिए तू एक मुसीबत के अलावा कुछ नहीं है। मेरी एकमात्र बेटी परिधि है, मेरा अपना खून। तू एक अजनबी है, मेरी नजरों से दूर हो जा। आप सबसे बुरी हैं। इतने सालों तक मुझसे सारे काम करवाने के बाद, मुझे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करने के बाद। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुझे अपने घर में रहने दिया। हा हा हा। तू भले ही एक स्टूडेंट है, लेकिन अब तू 20 साल से ऊपर की हो गई है। अब तेरे लिए अकेले रहना सीखने का समय आ गया है। ठीक है, मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। अच्छा है, प्लीज ऐसा ही करना। हा हा हा। अब से बस मैं और परिधि रहेंगे, एक खुश माँ और बेटी एक साथ। उत्तरा, काफी समय हो गया, कैसी हो? हम तुमसे मिले नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया है। माफ कीजिए, आप कौन? क्या बात कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ? मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। वो तेरी सगी माँ थी। मैं वो माँ हूँ जिसने तुझे पाला है। ओह, आपका मतलब उस इंसान से है जो मेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। मैं उनसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। इतनी रूखी मत बन। मैं काम पर हूँ, इसलिए प्लीज मुझे परेशान न करें। अलविदा। क्या? रुक। उत्तरा, अब तक तो तेरा काम खत्म हो गया होगा, है ना? मुझे तुझसे बात करनी है। प्लीज मेरा कॉल उठा। आप बहुत जिद्दी हैं। क्या है? मैं अभी बस में हूँ, इसलिए बात नहीं कर सकती। तो फिर टेक्सटिंग ही ठीक है। ऐसी क्या इमरजेंसी है? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे यकीन है कि तू ये सुनकर खुश हो जाएगी। प्लीज मुद्दे पर आइए। उत्तरा, अब तू घर वापस आ सकती है। मैं तुझे फिर से अपने घर में रहने दूंगी। ये अचानक से क्या है? आपने ही तो मुझे बाहर निकाला था। मैंने तुम्हारे स्वर्गीय पिता के रिश्तेदारों से सुना। तुझे एक टॉप टियर कंपनी में नौकरी मिल गई है ना? ये तो कमाल है, खासकर एक गुमनाम यूनिवर्सिटी से आने के बाद। खैर, मैंने कॉलेज में कुछ मूल्यवान सर्टिफिकेशन हासिल किए थे, जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिली। मैं हैरान हूं। मैंने सच में सोचा था कि तू किसी छोटी लोकल कंपनी में ही नौकरी करेगी। लेकिन बेशक, आखिर बेटी किसकी है? बेटी? मुझे लगा हम अजनबी थे। मैंने ही तुझे पाला है। तेरी सफलता मेरी वजह से है ना? तू एक स्टूडेंट के रूप में इतनी बुद्धू थी, लेकिन अगर तू एक प्रसिद्ध कंपनी में काम कर रही है तो मुझे तुझे घर में रखने में कोई शर्म नहीं होगी। बल्कि मैं तो पड़ोसियों के सामने तेरे बारे में शेखी बघार सकती हूं। मैं तेरे लिए एक कमरा तैयार करवा दूंगी, तो घर आ जा। क्यों नहीं? 2 साल पहले आपने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि आपकी लाडली बेटी घर आ रही थी। और अब आप अचानक मां होने का नाटक करके मुझे वापस आने के लिए कह रही हैं? नहीं, धन्यवाद। इतनी रूखी मत बन। मैंने तुझे गलत समझा। मुझे लगा था कि परिधि के विपरीत तू किसी काम की नहीं है। लेकिन तू तो हमेशा से एक होशियार बच्ची थी। तू बिल्कुल परिधि की तरह मेरा गौरव है। आपकी तारीफ का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? लेकिन क्या तू अकेले रहकर अकेली महसूस नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तुझे मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है।
जब तू काम से घर लौटती है तो अपार्टमेंट में अंधेरा होता है और घर में स्वागत है कहने वाला कोई नहीं होता। क्या तुझे अपने परिवार की याद नहीं आने लगी है? अब जब मेरे पिता नहीं रहे तो मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं परिवार कह सकूं। असल में लगातार किचकिच करने वाले किसी के बिना ये काफी आरामदायक है। हा हा हा। और घर का काम भी आसान है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। तो फिर क्या तू कम से कम हमें कुछ पैसे भेज सकती है? क्या? तू एक टॉप कंपनी में काम करती है तो तेरी सैलरी अच्छी होगी, है ना? मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा कमा रही हूँ, लेकिन मुझे आपको पैसे क्यों भेजने हैं? इस तरह तो परिधि और मैं गुजारा नहीं कर पाएंगे। क्या परिधि देश वापस आकर किसी टॉप कॉर्पोरेशन में हाई पावर जॉब नहीं कर रही है? खैर, उसने वापस आने के बाद नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसे किसी बड़ी कॉर्पोरेशन तो दूर, किसी लोकल छोटी कंपनी में भी नौकरी नहीं मिली। वो अभी बेरोजगार है। यह बहुत अजीब है। हायरिंग मैनेजर्स की आंखों में टैलेंट पहचानने की क्षमता ही नहीं है। आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास इतनी प्रतिष्ठित डिग्री है। हाँ, खैर, सिर्फ एक फैंसी डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप काबिल हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि परिधि ने खुद को अच्छी तरह से प्रमोट नहीं किया है। इसीलिए मैं परिधि को ग्रेड स्कूल भेजने की सोच रही हूँ। क्या फिर से? अगर वो स्कूल वापस जाती है और अपनी क्वालिफिकेशन और भी बेहतर करती है तो वो अगली बार अधिक आत्मविश्वास के साथ खुद को बेच पाएगी और मुझे यकीन है कि उसे एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। आपको ऐसा लगता है? लेकिन हमने अभी अभी उसकी आईआईटी की डिग्री के लिए भुगतान पूरा किया है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने मेरे दिवंगत पति की सारी विरासत खर्च कर दी है और भले ही मैं कई पार्ट टाइम जॉब कर रही हूं, ये मुश्किल से रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है। ट्यूशन के लिए बचत करना बहुत मुश्किल है। खैर, जाहिर है परिधि को आईआईटी भेजने के ऊपर से आपने वो ट्रेडमिल खरीदी जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करती और दूसरा बेकार का कबाड़। आपकी बचत पूरी तरह से खत्म हो गई होगी। मैंने सारे हेल्थ और ब्यूटी इक्विपमेंट बेच दिए और हमारे पास अभी भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ग्रेड स्कूल का सवाल ही नहीं उठता। क्या बात कर रही है? परिधि एक प्रतिभाशाली बच्ची है। उसे यहाँ रखना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मुझे लगता है कि उसे स्कूल वापस भेजना और भी बड़ी पैसे की बर्बादी होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहले आप परिधि को आईआईटी भेजना ही क्यों चाहती थीं? ये सिर्फ आपकी अपनी संतुष्टि के लिए था कि आपकी बेटी वहां गई, है ना? लेकिन परिधि भी जाना चाहती थी। और अब वो वापस आ गई है, बेरोजगार है और कुछ नहीं कर रही। आप दोनों ने बिना किसी वास्तविक लक्ष्य के इस महंगे रास्ते का फैसला किया और ये उसी का नतीजा है ना? क्या बकवास कर रही है? परिधि का एक स्पष्ट लक्ष्य था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। अगर आपके पास ये स्पष्ट विचार नहीं है कि आप उस शिक्षा के साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करना अर्थहीन है। तो कितनी पत्थर दिल इंसान है। तेरी बहन अपनी नौकरी की तलाश में असफल रही और फिर भी वो हार माने बिना और पढ़ना चाहती है। क्या तू उसका समर्थन नहीं करना चाहती? अगर वो इतनी ही बुरी तरह से ग्रेड स्कूल जाना चाहती है तो उसे एक पार्ट टाइम नौकरी करनी चाहिए और खुद इसके लिए भुगतान करना चाहिए। ऐसी बेतुकी बातें मत कर। आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक पार्ट टाइम नौकरी करना कितना शर्मनाक होगा। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो उसे यही करना होगा। उत्तरा प्लीज, बस हमें पैसे उधार दे दो।
एक बार जब परिधि को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम तुम्हें वापस कर देंगे, मैं वादा करती हूँ। मैं मना करती हूँ। तेरे पास अच्छी सैलरी वाली नौकरी है ना? प्लीज हमारी मदद कर। नहीं, मैं आपसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। मैं अब आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। कितनी क्रूर है। क्या तू सच में हमें छोड़ देगी? माफ कीजिए, किसने किसको छोड़ा? आपने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि आपकी बेटी अपनी फैंसी यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? मुझे माफ कर दो। मैंने जो तब किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। मैं आप दोनों पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। प्लीज मुझसे दोबारा संपर्क ना करें। उत्तरा, रुक। प्लीज हमें मत छोड़ो। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी बहन ग्रेड स्कूल नहीं जा सकी और अभी भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। अब वो जाहिर तौर पर घर पर ही एक शट इन बन गई है। मेरी सौतेली माँ को गुजारा करने के लिए सुबह से रात तक पार्ट टाइम काम करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी से तंग आ चुकी है, जो न तो काम करती है और न ही घर के कामों में मदद करती है। उस पर इतना प्यार लुटाने के बावजूद मैं सुनती हूँ कि वो अब हर समय उस पर चिल्लाती रहती है। वो उसे बिगाड़कर जो बोया था वही काट रही है। ये उसकी अपनी गलती है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने कार्यस्थल के पास किराए के एक अपार्टमेंट में अकेले रह रही हूँ। मैं अपनी नौकरी में सेटल हो गई हूँ और एक संतुष्ट जीवन जी रही हूँ। मैंने अपनी क्रूर सौतेली माँ की वजह से अपने छात्र जीवन में कुछ कठिन समय से गुजरी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी और बस कड़ी मेहनत करती रही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।